हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम जा रहे हैं होली की शॉपिंग करने के लिए। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और होली स्पेशल क्या क्या शॉपिंग करके लाएंगे, खास कर अपने बच्चों के लिए। बच्चों को शॉपिंग करनी है। एग्जाम होते रहेंगे साइड में, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शॉपिंग मायने रखती है, शॉपिंग इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो चलो अभी हम चलते हैं, वहीं चल के मिलते हैं। क्योंकि मैं ऐसी लग रही हूँ ना जैसे मैं घर की नौकर हूँ। घर के नौकर ऐसी ड्रेस पहनते हैं? इतनी हैवी, इतनी बहुत बढ़िया। ऐसी ड्रेस तो मुकेश अंबानी के नौकर भी नहीं पहनते होंगे। हाँ, हमारा नौकर ऐसी ऐसी ड्रेस पहने क्या करने चाहती है, तू ये बता। चल रहे हैं, चलो है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं हमारे साथ साथ। चलो अभी हम जा रहे हैं मॉल में बच्चों के लिए कुछ सामान लेना है, जैसा कि हमने आपको बताया। और थंबनेल देख के आप हमारे अगर ब्लॉग में आए हैं तो ब्लॉग में प्लीज़ बने रहना। हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो शायद आपके जीवन में थोड़ी सी कहीं इम्पोर्टेंट रहे, उनकी कहीं काम आ जाए। तो बस वही है। सबसे पहले तो हमारा कहना यही है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में गीता रखें, गीता का पाठ करें और अपने बच्चों को कराएं। हम पता है यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे और मेरी बिट्टू रानी को भूख लग गई और हमारे पैसे खर्च हो गए। हमारे पास पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूँ गाइस। अब बेचारी हमारी बेटी टेंशन में पड़ी हुई है। क्या करूँ, कैंसिल कर दूँ? कर दूँ सच्ची? अब बेचारी कह रही कोई नहीं, सैंडविच ऑर्डर करवाया था, कह रही कोई नहीं कैंसिल कर दो। पर अब तो वो कैंसिल नहीं करेंगे, बिल कट गया। हाँ, बिल कट गया ना। मम्मा इसे बंद दो। आप ही बताओ पहले, बिल कट गया ना। कट गया। अब कैंसिल नहीं होगा ना, चाहे आप खाओ या नहीं खाओ, पैसे तो दे दिए हमने। अगर पैसे वापस ले लिए तो सारा सामान ले लेंगे, है ना? पैसे वापस ही नहीं होंगे। बताओ, अब बताओ क्या, जल्दी बताओ। आप कहो। हम छोटा सा बटुआ लेके आए है ना, और इसमें थोड़े से पैसे आते हैं। अपना पर्स क्यों नहीं लेकर आए? और उसमें भी तो पैसे नहीं थे ना, इसमें जितने इसमें इतने उसमें रखने थे, तो हम छोटा वाला ले आए। तो अब आप इतना ही दे देना है। इसके तो हमने दे दिए हैं, पर हमें जब हम उस सामान का बिल करवाएंगे तब कहाँ से देंगे। जब भी होता है। अभी तो केवल इसका है जो आप खा रहे हो, आपको भूख लग जाती है तुरंत ही। आप पापा से भी आगे निकल रहे हो। तो एक ले लो। बेटा बिल हो गया दोनों का, अब तुम दोनों खाओ, मैं तो दूर बैठ जाऊंगी, मुझे तो चाहिए नहीं। मम्मी सारे पैसे हम दोनों को पैसे भरने पड़ेंगे अब। मम्मी तक खाने दी। मम्मी फोन पे पैसा पापा से मंगवा लो फोन पे। पापा नहीं इतने देंगे चाहिए तो? है, पापा से मंगवा लो। मेरे पास अब मैं बोल दूंगी, पापा मेरी बात जरूर मानेंगे। ऐसा कर लो आज। मैं तो बोलूँगी नहीं, मेरे को तो डांट पड़ेगी। मैं बोल के रखती, फोन पे हो जाएंगे। मैं बोल कर आती हूँ। हो तो जाता है ना, पर वो फोन पे होने चाहिए ना पैसे। तो पापा पापा को पापा कर लेंगे ना। आज हमारी हालत पता है कैसी हो गई है? जैसे गांव में पहले लोग शॉपिंग किया करते थे ना, उस तरह से। गांव में ऐसे थैला होता है ना, वो सिर पे रख के फिर लोग जाया करते थे। मेरे को अपने सिर पे पर हमने कभी शॉपिंग नहीं की, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है मैं कभी भी। और कभी कुछ लेना भी पड़ता था ना तो बहुत शर्म लगती थी। अपने स्कूल के बैग में जो आ जाए सामान, इतना सामान खरीदा है। तो वही हमारे इनको बता रहे थे कैसे बैठ जाते हैं वो लोग, थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो सड़क के किनारे बैठ के आराम कर लिया करते। कल हमने मार्केट से आने के बाद फिर कोई भी ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब पहले से ही हो रही थी। फिर घर में आकर इतने सारे काम हो गए, तो अभी हमने सुबह जल्दी उठ के कपड़े धुलने के लिए डाल दिए थे। वो सूख चुके हैं, अब धुल चुके हैं मतलब। तो मैं अभी उन्हें तार पे डाल देती हूँ और ये झटपट से सूख जाएंगे। क्योंकि पूरे दिन कपड़े पड़े रहने से ना कपड़ों का कलर जाता है, तो गर्मियों में सुबह शाम ही कपड़े सुखाएं। कपड़े सूख गए हैं भैया। आज है नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग। और गुड मॉर्निंग के साथ साथ आज है आंवला एकादशी। तो आंवला एकादशी की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
मच्छरों का चमत्कार आप देख रहे होंगे। मैं मच्छरदानी भी नहीं लगा सकती, मैं मुंह भी नहीं ढक सकती, मच्छर काटते रहेंगे बस। पता नहीं मेरे को क्यों इतना आलस आता है। मच्छरदानी में तो हम लेट ही नहीं सकते, पता नहीं क्यों घबराहट सी होती है उसमें। अभी हमने कपड़े डाल दिए हैं धुल के सूखने के लिए। थोड़े बहुत हैं वो आज पता नहीं अभी डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ये वाले डाल दे रहे हैं, ये तो सूख ही गए। बच्चे जब स्कूल से आएंगे हो सकता है तब कपड़े हों। और हमारी गुड्डू रानी का आज एग्ज़ाम है, पहला एग्ज़ाम है, तो ये जाएंगी आराम से, इनका पेपर लेट शुरू होगा। तो ये खाती पीती घूम रही है। आज इनका व्रत है, खाना नहीं खाना है पर ये खा लेंगे, है ना। एकादशी का व्रत है, तो आप सभी लोगों को एकादशी की शुभकामनाएं। चलते हैं भाई नीचे, देखते हैं क्या काम। आज सुबह सुबह ना हमने बहुत सारा काम निपटा लिया है, जहाँ तक है बहुत सारा। अब थोड़ी देर आराम करेंगे। ये है हमारे भगवान जी, हमारा मंदिर, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो बस पूजा वगैरह सब कुछ हो चुकी है, हवन कुंड यहाँ पे रखा हुआ है, अभी नहीं उठाएंगे। मेरी एक बात शायद आप लोगों को बुरी लग जाए फ्रेंड्स आज, तो आप बुरी लग रही है तो कोई बात नहीं, आप अपने ऊपर ना लें। जिन घरों में टीवी ज़्यादा देखा जाता है ना, और टीवी में भी सबसे ज़्यादा सीरियल और फिल्में देखी जाती है ना, उनके घर जल्दी से जल्दी बर्बाद होते हैं, क्योंकि उनके घरों में कोई ढंग की बात नहीं बताई जाती है सिवाय विनाश के। क्योंकि जो सीरियल में और फिल्मों में दिखाया जाता है ना, वो हमारे देश में तो शायद किसी भी घर में ऐसा नहीं होता होगा, पर धीरे धीरे वो सब हमें टीवी में, सीरियल में, फिल्मों में दिखा के, और मजबूरन फिर लोग क्या करेंगे, जो ज़्यादा आदी हो जाते हैं ना सीरियल देखने के, भाई सीरियल चाहिए, चाहे खाना बने या ना बने, खाना मिले ना मिले। ये उन महिलाओं के लिए है जो अपना घर का सारा काम धंधा सब कुछ छोड़ के, बच्चों के साथ अपना टाइम बिताना छोड़ के, जो सबसे ज़्यादा सीरियल पे ध्यान देती हैं ना, उनके घर में जो वो देखती हैं ना, फिर वो वही लागू करना चाहती हैं और वही वो करती हैं लागू। चाहे फिर हमारा समाज में कोई नाम रहे या ना रहे, समाज में लोग हमें क्या बोलेंगे उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सीरियल में सबसे ज़्यादा क्या दिखाया जाता है, सास बहू के रिश्ते को। सास बहू के रिश्ते क्या होता है, आज बहू ने ऐसा कर दिया, आज सास ने वैसा कर दिया, फिर आज सास ये करेगी, फिर आज बहू ये करेगी। हम ये नहीं कह रहे कि सीरियल बुरे होते हैं या सीरियल नहीं देखने चाहिए। किसी भी चीज़ को इतने ही अपने यूज में लो, इतने ही आदी बनो किसी भी चीज़ के, जो उसका असर हमारे समाज पे या हमारी बॉडी पे उसका गलत असर ना पड़े। हम इतने लीन हो जाते, कुछ घरों की बात कर रही हूँ, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, उन्होंने सीरियल देख देख के, टीवी देख देख के अपने घर ऐसे बर्बाद किए हैं ना, हमने अपनी आंखों से देखे हैं। उन्हें सिवाय सीरियल के कुछ नहीं दिखता है। उन्होंने अपने घर में ऐसा माहौल बना रखा है ना, जो शायद ही हमारे देश में कहीं होता होगा। हमारे देश में तो हमने ऐसा नहीं देखा है कि बहू घर में घुसे तो सास को मार के सास बहू को मार के भगा देगी, या बहू के घर में सास आ जाएगी, या मतलब बहू की अगर घर में अच्छा प्रभुत्व चल रहा है ना, तो वो सास को मारेगी पीटेगी। ऐसा केवल सीरियल्स में ही होता है। सीरियल देखो, बुरे नहीं होते हैं, पर उतने ही देखो जो उनका असर गलत ना हो सके। रामायण नहीं होगी, गीता नहीं होगी, पर टीवी हर घर में होगा। जबकि एक टीवी की कीमत से कम हजारों गीताएं आ जाएंगी, हजारों रामायण आ जाएंगी, है ना। कितना भी सस्ता टीवी होगा, हजारों नहीं तो 500 तो आ ही जाएंगे। तो आप जहाँ तक हो सके अपने अपने घरों में गीता जरूर रखें, क्योंकि आप ग्रंथ तो सारे ही पढ़ने चाहिए वैसे, पर गीता पढ़ने के बाद जो होता है ना, गीता पढ़ जिस बच्चे ने या जिस आदमी ने, जिस भी इंसान ने अगर गीता पढ़ी है ना, तो वो कभी भी गलत करने से पहले ना 100 बार सोचेगा कि हाँ इसका फल क्या होगा इसका। वो अंदर से इतना डर जाएगा कि गलत करने से पहले 10 बार सोचेगा मैं ये करूं या ना करूं। इसलिए गीता जरूर पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, जिससे जो हमारी बुद्धि है ना वो थोड़ी सी सही रहेगी। तो बस ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। आज एकादशी है, थोड़ा सा मन करा, हमने कहा चलो ये बात बोल दूं। किसी विशेष धर्म को लेके नहीं है। कलाम सर ने भी देखो गीता पढ़ी, ऐसा तो नहीं है कि मतलब हम नहीं पढ़ सकते तुम नहीं पढ़ सकते, पर गीता पढ़ने वाला हमारा एक ऐसा ग्रंथ है, गीता पढ़ने वाला ना कभी भी गलत नहीं कर सकता है किसी के साथ भी। आर्यन स्कूल से आ गया है और हम आदि के लिए लगा रहे हैं प्लेट। देखते हैं, उससे पूछेंगे क्या बना है। आर्यन आज क्या बना होगा? गाजर का हलवा है। तो ये कैसे पता चला? मुझे खुशबू पता है ना, इसके लिए बहुत अच्छा लगता है। तू कुत्ता बन रहा है। अभी कपड़े चेंज कर रही है। बच्चे हमारे इतने खुश हो जाते हैं हलवा बना के, चाहे आप ड्राई फ्रूट डाल दोगे फिर थोड़ा सा फीका हो जाता है इनका टेस्ट। ड्राई फ्रूट मत डालो आप, उसमें दूध या मलाई घी वो चीज़ डाल सकते हो। तो बस वही डाल के हमने बनाया है आर्यन के लिए, सबके लिए हलवा बनाया है, गाजर का हलवा। तो पहले आप लोग भी ले लीजिए। चाह रहे हैं पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं, उसके बाद हम सब खाएंगे।
अभी आर्यन आया है तो आर्यन को दे देते हैं पहले। कहते हैं घर में जैसा माहौल रहता है ना, हमारी आगे वाली पीढ़ी वैसा ही सीखती है, वैसा ही सब कुछ करती है। तो जब हमारे घरों में कोई भी धर्म ग्रंथ न रखे जाएंगे, ना उन्हें पढ़ा जाएगा, ना उन्हें पूजा जाएगा, तो बच्चे फिर क्या सीखेंगे? बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे जो सीरियल्स में आता है। सीरियल सारे गलत नहीं होते हैं, सीरियल कोई भी गलत नहीं होता है, गलत होती है हमारी सोच कि हम उस चीज़ को अपने ऊपर किस तरह से धारण करें। तो हम ये नहीं कह रहे कि सीरियल नहीं बनने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, पर हमें अपनी मानसिकता उतनी ही रखनी चाहिए जो हमारे ऊपर कोई भी चीज़ हावी ना हो सके। अगर आपको अपना घर बचाना है तो ये सब कुछ छोड़ दो। कोई भी किसी का हक मार के आज तक सफल नहीं हुआ है, कोई भी सफल होगा भी नहीं। सबका जवाब इसी धरती पे देना होता है। हम ये नहीं कह रहे कि मेरा हक किसी ने मार लिया है, वो तो ऊपर वाला जानता होगा हमने किसका मारा है, किसने हमारा मारा है, पर हम बात बता रहे हैं। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, बाय।